हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पोल्ट्री के उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाने का प्रावधान किया गया है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अन्य सदस्य थे एच.एन. कंजरू और के.एम. पनिंकर। राज्य का नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन है के.टी. शाह का। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, मतलब कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से। भारतीय संविधान का वह भाग या अध्याय जिसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उपबंध है, भाग 11 और अध्याय 1 में भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित किया जाता है संसद में साधारण बहुमत से। वर्तमान में कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा प्रारंभ की गई थी न्यायमूर्ति पीएन भगवती के द्वारा। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं सेवा संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 323 का में प्रावधान किया गया है प्रशासनिक अधिकरण का। 17वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है? वह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इससे अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, आचरण के अधिकार के साथ शामिल है। धार्मिक आस्थाओं के प्रचार का अधिकार भी शामिल है। राज्यपाल को विधान सभा सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री सलाह देता है। वह समिति जिसके द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की गई थी। संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है केशवानंद भारती केस में। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है वो 12 हो सकती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली थी 22 जुलाई
1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 44 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में। दोस्तों, आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।